तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ना क्लास 11th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिर से स्टडी करने जा रहे हैं। दो टर्म होते हैं जिसके बारे में हमको बताना है तुम्हें, है ना, उसके बारे में डिस्कस करना। देखो, पहला टर्म होता है इनर्शिया और दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये दो, वन ऑब्जेक्ट इज मार्कर, अनदर इज डस्टर, है ना। देखो यहाँ पे समझो, इनर्शिया समझ जाओगे फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो टेल मी वन थिंग, व्हिच वन हैज मोर मास? ऑब्वियस डस्टर हैज मोर मास देन मार्कर, है ना। तो इसके पास मास ज्यादा है, इसके पास कम है, तो इट हैज मोर इनर्शिया देन दिस मार्कर। दिस डस्टर हैज मोर इनर्शिया देन दिस मार्कर, मींस इट हैज मोर टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ आइदर रेस्ट और मोशन देन दिस मार्कर। मतलब इसके पास ये ज्यादा कैपेबल है अपने स्टेट को मेंटेन करने के लिए इस मार्कर के रेस्पेक्ट में, समझे। तो जिस ऑब्जेक्ट के पास मास ज्यादा होता है वो अपने स्टेट को मेंटेन करने में ज्यादा सक्षम होता है। जैसे ये रेस्ट में है, तो अगर हम चाहते हैं कि दोनों को मोशन में, इसका स्टेट को चेंज करें, रेस्ट से इसको मोशन मिला है, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना होगा, फोर्स लगाना होगा। देन वी अप्लाई द फोर्स ऑन दिस एंड दिस। व्हिच ऑब्जेक्ट नीड्स मोर फोर्स? टेल मी, व्हिच ऑब्जेक्ट नीड्स मोर फोर्स? ऑब्वियस डस्टर। इसको ज्यादा फोर्स लगाना होगा, इसको कम फोर्स लगाना होगा। ज्यादा फोर्स, इसको मोशन कराना चाहते हैं सर, तो वी नीड टू अप्लाई मोर फोर्स ऑन दिस डस्टर देन दिस मार्कर। अगर मान लो 2 न्यूटन पे मोशन स्टार्ट कर देगा तो ये 1 न्यूटन पे ही कर देगा, बिकॉज इट इज लाइटर देन दिस डस्टर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बोला कि ऑब्जेक्ट का इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो अपने स्टेट को मेंटेन रखता है। इट डिपेंड्स ऑन मास। एग्जैक्टली सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक प्रकार के रेसिस्टेंस ही है। जैसे मास क्या हुआ, इनर्शिया क्या हुआ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस टू द ट्रांसलेशन मोशन, है ना। एग्जैक्टली सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है रेसिस्टेंस टू द रोटेशनल मोशन होता है। क्या होता है ये? एक मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण अपने अंदर होने वाले रोटेशन मोशन को अपोज करता है ना। तो जिस ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इट हैज मोर टेंडेंसी टू, कि उसके पास तुम रोटेशन नहीं कर पाओगे उसको। हमारा मार्कर है, इसको हम ओपन करना चाहते हैं, इसके कैप को, तो व्हाट वी नीड टू डू, क्या ऐसे करके खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर ग्रिप इसका स्ट्रांग हो ना, तो ऐसे करके कितना भी फोर्स लगा दो, तुम कितना भी फोर्स लगा दो, ये ओपन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे करते क्या है कि सर वी नीड टू अप्लाई द टॉर्क, है ना। टॉर्क अप्लाई करते हैं, रोटेटिंग एक फोर्स अप्लाई करते हैं जो इसको रोटेट करेगा। रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। ट्रांसलेशन मोशन में जो रेसिस्टेंस होता है किसी ऑब्जेक्ट का, वो इनर्शिया होता है। वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? रेसिस्टेंस टू द रोटेशनल मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो उसको रोटेट करना डिफिकल्ट होगा देन जिसका कम होगा।